Hello बच्चों, let's see this question. The circle passing through the points of intersection of the coordinate axis with the lines 2x plus y plus 1 equal to 0 and x minus 2y plus 3 equal to 0 passes through the point option A minus 3 comma 0, option B 0 comma 3 by 2, option C minus 1 by 2 comma 0 and option D 0 comma minus 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और बोला जा रहा है कि ये लाइंस हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करती है उन पॉइंट से पास होने वाला सर्किल जो है हमारा वो इन गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किन किन पॉइंट से भी पास होगा। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी हमें कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई हो और उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो उसका हमारा क्या प्रोसीजर होता है ये हम की कंसेप्ट में देखेंगे। तो यहां से हम एक लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ इसे मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो क्या होगा। सपोज ये मेरी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लेते हैं कि लाइन हमारी कुछ इस तरह से है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रही है, दो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर कट कर रही है। जहां पर हमारा पॉइंट ए वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है और पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है। तो जब हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्योंकि ये वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है पॉइंट है तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू निकल के आएगी माइनस सी बाई बी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 0 माइनस सी बाई बी। पॉइंट बी के लिए बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है। अगर ये एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जब इसके वाई कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस सी बाई ए। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे माइनस सी बाई ए कोमा 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में जो हमें गिवन लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, जो फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और जो सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। नाउ फॉर इक्वेशन 1 and equation 2, intersection points with coordinates axis। तो यहां से इन दोनों के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 वाली लाइन को लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करना होगा, सपोज मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है। पॉइंट ए के लिए मैं क्या करता हूं, ये मेरा वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है तो यहां पर क्या होगा, x को 0 मान लेते हैं। x 0 होगा तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा -1, यानी कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे 0 -1। तो पॉइंट बी को हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे सिचुएटेड मान लेते हैं। तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट को 0 करना होगा। जब y को 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी -1/2, 0। सिमिलरली अगर हम सेकंड लाइन के लिए बात करें तो उसकी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स पॉइंट सी एंड पॉइंट डी मान लेते हैं। सपोज पॉइंट बी सी जो है मेरा ये वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में मिलेगा 3/2। पॉइंट डी को इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते हैं। तो इसके लिए हमारा वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। जब वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में मिलेगा -3, यानी कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 0। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल है हमारा इन 4 पॉइंट से पास करता है। गिवन दैट
circle is passes through these points. अगर सर्कल इन पॉइंट से पास करता है तो जो सर्कल है वो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किन किन पॉइंट से भी पास करेगा। तो यहाँ पर अगर हमारे ऑप्शंस को एक बार हम चेक करें तो यही पॉइंट्स हमें ऑप्शंस में दोबारा दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। I hope you understand it well. Best of luck.